गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास तक हमने चैप्टर नंबर 2 को पूरा किया, आंकी क्वेश्चन की। आज हम पढ़ रहे हैं विद्युत विभव। इस विद्युत विभव के इंट्रोडक्शन में पढ़े हैं तो हम ये पढ़ेंगे कि पहले तो हम पढ़ेंगे विद्युत विभव किसे कहते हैं, दूसरा हम पढ़ेंगे विद्युत विभवांतर क्या होता है, और चौथा हम पढ़ेंगे परिवर्ती क्षेत्र में विद्युत विभव पढ़ेंगे। पांचवा हम पढ़ेंगे 1 वोल्ट की परिभाषा पढ़ेंगे, और छठवां पॉइंट हम पढ़ेंगे बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत विभव। आज की क्लास में हम इतने 4-5 टॉपिक पढ़ेंगे और इन टॉपिकों के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। जो पहला टॉपिक है विद्युत विभव। विद्युत विभव चैप्टर के नाम भी विद्युत विभव ही है। दूसरा हम पढ़ेंगे विद्युत विभवांतर पढ़ेंगे। चौथा पढ़ेंगे तीसरा पढ़ेंगे परिवर्ती क्षेत्र में विद्युत विभव। चौथा पढ़ेंगे 1 वोल्ट की परिभाषा, और पांचवा पढ़ेंगे बिंदु आवेश कारण उत्पन्न विद्युत विभव पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट लेके चल रहा है अपन, इन पॉइंटों से पहला पॉइंट लेके चलेंगे। पहला है विद्युत विभव। विद्युत विभव किसे कहते हैं, क्या होता है विद्युत विभव? कोई भी बिंदुवत आवेश, जैसे मान लो यहाँ पर हमने एक लाइन बनाई है, इससे इधर क्या है अनंत है, और इधर क्या है इलेक्ट्रिकल फील्ड है। इलेक्ट्रिकल फील्ड में विद्युत क्षेत्र में कोई बिंदु स्थित है ए। अनंत से इस परीक्षण धनावेश Q0 को बिंदु ए तक, बिंदु ए कहाँ पर है? विद्युत क्षेत्र में है। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया जो कार्य होता है, वो कार्य क्या होता है? विद्युत विभव कहलाता है। किसी भी अनंत पर कोई आवेश है, ये माने कि यदि अनंत पर Q0 आवेश हो और उसे विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W हो तो विद्युत विभव का मान क्या हो जाएगा? V बराबर W/Q0। ठीक है। इसका जो मात्रक होता है वो वोल्ट होता है। वोल्ट क्या हो गया? इसका मात्रक हो गया। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि विद्युत विभव एक अदिश राशि होती है। इसका SI मात्रक वोल्ट होता है तथा अन्य मात्रक जूल प्रति कूलम्ब होता है। जो विभव होता है उस विभव का ये कहें कि ये अदिश राशि होती है, और इसका जो SI मात्रक होता है वो कितना होता है? वोल्ट होता है, और इसका अन्य मात्रक जूल प्रति कूलम्ब भी होता है। इसमें हम ये कहें कि इसकी वीमा निकालना चाहें अपन
तो इसकी विमा होती है, क्या होगी, जूल प्रति कूलम की m1 L माइनस टू L2 T माइनस 3 और A माइनस 1 होती है। इसकी विमा क्या होगी, m1 L2 T माइनस 3 और A माइनस 1 इसकी क्या होती है, विमा होती है। तो इसे हम क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। विद्युत विभव की परिभाषा हमने क्या लिखी कि किसी धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया जो कार्य होता है उस कार्य को क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। इसमें हमने ये लिखा कि यदि अनंत पर कोई Q नॉट आवेश हो और उसे विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W हो तो विद्युत विभव का मान होगा V बराबर W बटे Q नॉट होगा, जहाँ Q नॉट क्या है, इकाई धनावेश है और W क्या है, इकाई धनावेश को बिंदु अनंत से विद्युत क्षेत्र में से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य के बराबर है। ये जो विद्युत विभव होता है ये एक अदिश राशि होती है। इसका जो मात्रक होता है वो वोल्ट होता है और अन्य जो मात्रक होता है वो जूल प्रति कूलम होता है। जूल किसका मात्रक हो गया, कार्य का हो गया, और कूलम किसका हो गया, आवेश का मात्रक हो गया। ठीक है, इसका जो विमीय समीकरण होता है वो विमीय समीकरण m1 L2 T माइनस 3 A माइनस 1 होता है। और ये कहें कि ये विद्युत विभव जो होता है वो अदिश राशि होती है। ठीक है, देख लीजिए एक बार इसको, ताकि हम आगे विद्युत विभवांतर करवाएं। ठीक है, अगला पॉइंट करवा रहे हैं अपन, विद्युत विभवांतर। ये जो विद्युत विभवांतर होता है ये विद्युत विभव के समकक्ष राशि होती है। इसमें होता क्या है कि विद्युत क्षेत्र में दो राशियां A और B बिंदु हैं। ये कहाँ पर है, विद्युत क्षेत्र में है। इकाई धनावेश Q नॉट को बिंदु A से कहाँ तक लेके जा रहे हैं, बिंदु B तक लेके जा रहे हैं। तो बिंदु A से बिंदु B तक ले जाने में क्या कार्य क्या हो जाएगा, W ऑफ AB। ठीक है, W ऑफ AB, तो क्या बन गया, V ऑफ AB इक्वल W ऑफ AB बटे Q नॉट। इसको हम परिभाषित कैसे कर सकते हैं, ये जो V ऑफ AB है इसको हम V ऑफ BA के नाम से भी क्या करते हैं, पहचानते हैं। इसको हम लिख सकते हैं अंतिम बिंदु का विभव माइनस प्रारंभिक बिंदु का विभव कह सकते हैं। ठीक है, इसको हम लिख देंगे, सीधा लिख ही देते हैं, V ऑफ B माइनस V ऑफ A लिख देते हैं। इसका देखो परिभाषित कैसे करेंगे कि किसी इकाई धनावेश को विद्युत क्षेत्र में स्थित एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, जैसे मान लिया हमने कि विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु A है और दूसरा बिंदु क्या है, B है, तो इस इकाई धनावेश Q नॉट को बिंदु A से बिंदु B तक जब ले जाया जाता है तो किए गए कार्य का मान जो होता है वो किसके बराबर होता है, विद्युत विभवांतर के बराबर होता है। ठीक है, ये ऐसे कहें कि जब किसी इकाई धनावेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाया जाता है तो उन बिंदुओं पर उत्पन्न विभव के अंतर को क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। जैसे सपोज दैट हमने माना कि यदि इकाई धनावेश Q नॉट को विद्युत क्षेत्र में स्थित बिंदु A से B तक ले जाने में किया गया कार्य W ऑफ AB हो तो विद्युत विभवांतर का मान क्या होगा,
वी ऑफ बी माइनस वी ऑफ ए इक्वल्स टू डब्ल्यू ऑफ ए बी बटे क्यू नॉट। ठीक है, ये विद्युत विभवांतर भी क्या हो गया अदिश राशि हो गई, और इसका मात्रक भी क्या हो गया, वोल्ट हो गया। इसका ऐसा मात्रक भी क्या हो गया, वोल्ट हो गया। तो ये आगे लिख सकते हैं कि विद्युत विभवांतर का ऐसा ही मात्रक वोल्ट होता है तथा अन्य मात्रक जूल प्रति कूलम होता है। जो ये विद्युत विभवांतर होता है, इस विद्युत विभवांतर का जो मात्रक होता है वो वोल्ट ही होता है, और इसका जो अन्य मात्रक होता है वो कितना होता है, जूल प्रति कूलम होता है। ठीक है, तो ये जो विद्युत विभवांतर होता है इसको हम परिभाषित कैसे कर सकते हैं कि किसी इकाई धनावेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया जो कार्य होता है उस कार्य को हम क्या कहते हैं, विद्युत विभवांतर कहते हैं। इसमें हमने लिखा कि यदि इकाई धनावेश Q नॉट को विद्युत क्षेत्र में स्थित बिंदु A से B तक ले जाया जाता है तो किया गया कार्य W ऑफ AB हो तो विद्युत विभवांतर कितना होगा, V ऑफ B माइनस V ऑफ A होगा इक्वल्स टू W A B बटे Q नॉट। इसको हम डेल ऑफ V A B भी कह सकते हैं क्योंकि विभवांतर हो गया। ठीक है, इसकी जो विमा होती है वो M1 L2 T-3 और A-1 ही होती है। इसकी जो विमीय समीकरण होगा वो विमीय समीकरण भी कितना होगा, M1 L2 T-3 A-1 के बराबर होगा। ठीक है, इसका मात्रक क्या हुआ, इसका मात्रक हो गया वोल्ट या जूल प्रति कूलम। देख लीजिए एक बार ताकि अगला टॉपिक करवाएं। अगला टॉपिक देखिए कौन सा है, परिवर्ती क्षेत्र में विद्युत विभव। परिवर्ती क्षेत्र में विद्युत विभव। परिवर्ती क्षेत्र में विद्युत विभव का मान हम कैसे ज्ञात करते हैं, हम ये मान के चलते हैं कि हमारे पास में एक विद्युत क्षेत्र है जो क्या है, परिवर्ती विद्युत क्षेत्र है। इस विद्युत क्षेत्र का मान कितना है, E है। ठीक है, इसमें A बिंदु से B बिंदु तक किसी आवेश परीक्षण धनावेश Q नॉट को ले जाया जाता है। जब इसे A बिंदु से B बिंदु तक ले जाया जाता है और dr दूरी विस्थापित करते हैं, क्या दूरी करते हैं, dr दूरी विस्थापित करते हैं, तो इस आवेश को विद्युत क्षेत्र में स्थित बिंदु A से बिंदु B तक विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध जब हम लेके जाएंगे तो क्या कार्य कितना होगा, dw बराबर होगा माइनस f वेक्टर डॉट dr वेक्टर होगा। यहाँ पर ये जो माइनस चिन्ह है, ये माइनस चिन्ह ये प्रदर्शित करता है कि ये विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध क्या किया गया है, कार्य किया गया है। ठीक है, अब हम ये कहें कि यदि हम बिंदु A से बिंदु B तक ले जाने में कुल कार्य की गणना करें, कुल कार्य का मान कैलकुलेट करें तो क्या होगा, लिखेंगे इकाई आवेश को विद्युत क्षेत्र में बिंदु A से बिंदु B तक ले जाने में
विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कुल कार्य कितना हो जाएगा? W इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ A to B dW, A to B dW। माइनस चिन्ह आएगा और माइनस चिन्ह क्या दर्शाएगा कि कहाँ से कहाँ तक हो रहा है कार्य। dW का मान हमने रख दिया तो होगा W बराबर इंटीग्रेशन ऑफ A से B माइनस F वेक्टर डॉट dr वेक्टर। माइनस चिन्ह को मैंने बाहर निकाल लिया तो क्या आ गया? W बराबर माइनस इंटीग्रेशन A से B F वेक्टर डॉट dr वेक्टर। अब F क्या है? विद्युत बल F बराबर होता है Q नॉट इंटू ए वेक्टर। अब इसको मैंने बाहर वैल्यू पुट कर दिया तो क्या बन गया? W बराबर माइनस इंटीग्रेशन A से B Q नॉट ए वेक्टर डॉट dr वेक्टर। Q नॉट को मैंने बाहर निकाल लिया तो क्या बन गया? W बराबर माइनस Q नॉट इंटीग्रेशन A से B ई वेक्टर डॉट dr वेक्टर। ई वेक्टर का मान हमने रख दिया के क्यू बटे आर स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो गया? W बराबर हमने जो इसका मान रखा, W बराबर हमारे पास में क्या होगा? W बराबर हमारे पास में होगा और W ऑफ क्या होगा? AB के बराबर होगा। क्या हो गया? ये गुणा में था, भाग में क्यों नॉट हो गया। इंटीग्रेशन ऑफ AB माइनस लगेगा के क्यों बटे आर स्क्वायर इंटू dr। ठीक है, यहाँ से ये क्या बन गया? W ऑफ क्यू नॉट बराबर हो गया V ऑफ B माइनस V ऑफ A हो गया। तो इसे हमने लिख दिया, यहाँ पर लिखा V ऑफ B माइनस V ऑफ A बराबर क्या हो गया? माइनस इंटीग्रेशन A से B के क्यू बटे आर स्क्वायर इंटू dr। के क्यू को बाहर निकाल लिया, V ऑफ B माइनस V ऑफ A माइनस के क्यू A से B r की पावर माइनस 2 कर दिया इंटू dr। अब इंटीग्रेशन ऑफ x टी पावर n क्या हो गया? x टी पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1 हो गया। तो क्या बन गया? V ऑफ B माइनस V ऑफ A इक्वस टू माइनस के क्यू आर की पावर माइनस 2 प्लस 1 बटे माइनस 2 प्लस 1 A से B हो गया। ठीक है, A से क्या हो गया? B हो गया। अब इसका हम क्या कर लेंगे? समाकलन कर लेंगे। और जब इसका हम समाकलन करेंगे तो हमारे पास में ये होगा कि यदि हम ये माने कि यदि बिंदु A को R पर व बिंदु A को बिंदु A को अनंत पर व B को R दूरी पर माना जाए तो क्या होगा? V ऑफ B माइनस V ऑफ A बराबर के क्यू माइनस का है, ये हो गया R की पावर माइनस 1 बटे माइनस 1 अनंत से R। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, V ऑफ B माइनस V ऑफ A बराबर हो गया 1 बटा R अनंत से R। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा देंगे तो V ऑफ B माइनस V ऑफ A बराबर 1 बटा R माइनस 1 बटा अनंत तो गुणा के क्यू। ये भी गुणा क्या रहेगा? के क्यू रहेगा। तो V ऑफ B माइनस V ऑफ A बराबर हो गया के क्यू बटे R। जो विद्युत विभव का मान हमारे पास में आया है परिवर्तित विद्युत क्षेत्र के कारण, उसका मान हमारे पास क्या आया है? के क्यू बटे R आया है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे मान लो इस E का मान हम ना निकालें, E का मान क्या करें? ना निकालें। तो यहाँ से यदि हमने यहाँ से क्या किया? E का मान रख लिया यहाँ पर, भाई E बराबर क्या रख लिया हमने? के क्यू बटे आर स्क्वायर रख दिया। यदि हम E का मान के क्यू बटे आर स्क्वायर ना रखते हैं और हमारे पास इसका मान निकालना होता है
तो ए को हम किस पर मानेंगे, अनंत पर मान, और बी को किस पर मानेंगे, आर द्वि पर मानेंगे। तो सीधा सीधा विभव का मान कैसे निकल जाएगा हमारे पास में, v ऑफ ए सॉरी b माइनस वी ऑफ ए बराबर माइनस इंटीग्रेशन अनंत टू आर ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। जो परिवर्तित विद्युत क्षेत्र होगा उसके कारण विद्युत विभव कितना निकलेगा, v ऑफ b माइनस वी ऑफ ए इक्वल टू माइनस अनंत टू इंटीग्रेशन आर तक ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, जहाँ पर ई क्या है, विद्युत क्षेत्र का मान और कैसा है, परिवर्ती है। यदि परिवर्ती ना हो, फिक्स हो, तो हमारे पास में कितना निकलता है, के क्यू बटे आर निकलता है। ठीक है, देख लीजिए आप, ताकि इसको आपकी डेरिवेशन तो यहीं तक होती है, नोट्स में मैंने यहीं तक करवा रखा है, ये मैंने आगे करवा दिया समझाने के लिए, केवल इसको ज़्यादा डीपली नहीं लेना, इसको देखना और समझना है केवल, बल्कि नोट्स में जो करवा रखा है वो यहीं तक है और नोट्स के अकॉर्डिंग आपको करना है। देख लीजिए ताकि आगे अगला टॉपिक करवाएं। हो गया, नेक्स्ट देखिए 1 वोल्ट की परिभाषा। अब देखो क्या होती है 1 वोल्ट की परिभाषा। 1 वोल्ट की परिभाषा क्या होती है, 1 वोल्ट की परिभाषा देखो, V बराबर होता है W बटे क्यू नॉट और इसका मात्रक होता है वोल्ट। अब इसमें ये कहें कि यदि क्यू नॉट बराबर क्या हो, 1 कूलाम हो और किया गया कार्य क्या हो, 1 जूल के बराबर हो, तो विभव कितना होगा, 1 वोल्ट के बराबर होगा। इसको हम परिभाषित कैसे कर सकते, देखो कि इकाई धनावेश को, ऐसे कहें 1 कूलाम आवेश को अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक, 1 कूलाम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 1 जूल हो, तो उस बिंदु पर उत्पन्न विभव का मान क्या होता है, 1 वोल्ट के बराबर होता है। इसको हम क्या कह सकते हैं कि यदि 1 कूलाम आवेश को विद्युत क्षेत्र में अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य 1 जूल हो, तो उस बिंदु पर उत्पन्न विभव 1 वोल्ट के बराबर होगा। तो क्या बन जाएगा, क्यू का मान 1 कूलाम और के कार्य 1 जूल के बराबर, तो क्या हो गया, 1 वोल्ट के बराबर 1 हो गया। ठीक है, अब ये कहें कि 1 वोल्ट विभवांतर क्या होगा, 1 वोल्ट विभव को हमने निकाले, 1 वोल्ट विभवांतर क्या होगा, 1 वोल्ट विभवांतर, 1 वोल्ट में हम विभव और विभवांतर दोनों में निकाल सकते हैं। ये तो हमने विभव में निकाल लिया, और विभवांतर में कैसे निकालेंगे, हम ये कह सकते हैं कि 1 कूलाम आवेश को विद्युत क्षेत्र में स्थित एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में यदि किया गया कार्य 1 जूल हो, तो V ऑफ B माइनस वी ऑफ ए इक्वल टू 1 जूल बटे 1 कूलाम बराबर हो गया 1 वोल्ट विभवांतर। 1 वोल्ट क्या हो गया, विभवांतर हो गया। ये कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र में 1 कूलाम आवेश को स्थित एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य यदि 1 जूल के बराबर होता है, तो इस स्थिति में प्राप्त जो उन बिंदुओं के मध्य विभवांतर होता है वो 1 वोल्ट के बराबर होता है। ठीक है, अगला टॉपिक पढ़ेंगे हम, बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत विभव। आगे हम पढ़ेंगे बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत विभव। बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत विभव का मान हमें क्या करना है, पढ़ना
है। हमने मान लिया क्यों आवेश है, और क्यों आवेश से कुछ दूरी पर बिंदु क्या है, आर दूरी पर बिंदु P स्थित है। जब ये आर दूरी बिंदु P स्थित है तो हम ये मान के चलते हैं कि हम आवेश अनंत से लेकर के आते हैं और बिंदु P से dr दूरी पर कोई हम क्यों आवेश को लेकर के आते हैं और इसके कारण उत्पन्न विद्युत विभव की गणना करते हैं। जब हम इसे विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध लेकर के आते हैं तो के कार्य में भी हमने निकाला था कि उधर डी डब्ल्यू बराबर हो जाएगा -f इंटू डी आर। अब कहाँ से लेकर के आ रहे हैं, अनंत से लेकर के आ रहे हैं और किन दूरी पर लेकर आ रहे हैं, आर दूरी पर लेकर के आ रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे क्यों आवेश को अनंत से स्मॉल आर दूरी पर लाने में किया गया कार्य क्या हो जाएगा, W बराबर इंटीग्रेशन ऑफ अनंत से R इंटू डी डब्ल्यू का मैंने मान पुट कर दिया तो क्या बन गया, W बराबर इंटीग्रेशन ऑफ इंफिनिटी टू R माइनस लगा दिया मैंने F इंटू डॉट डी आर, F का मान रख दिया Q इंटू ई। तो क्या बन गया, F क्या है, विद्युत बल है, तो W बराबर माइनस इंटीग्रेशन अनंत से R Q इंटू ई, Q नोट लगाएंगे इंटू डी आर। Q नोट को बाहर निकाल लिया तो W बराबर हो गया माइनस Q नोट इंटीग्रेशन अनंत टू R ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। Q नोट का मैंने क्या कर दिया, भाग दे दिया, तो क्या बन गया, W बटे Q नॉट इंटीग्रेशन माइनस अनंत से R ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। ये क्या बन गया, V बन गया। तो विद्युत विभव V इक्वल्स टू माइनस अनंत से स्मॉल r ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। यहाँ तक हमने परिवर्तित विद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न विद्युत का मान पढ़ा था। अब इस E का मान हम क्या पढ़ेंगे, ई वेक्टर बराबर हम पढ़ेंगे के क्यू बटे आर स्क्वायर पढ़ेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे तो V बराबर हम पढ़ेंगे V बराबर माइनस इंटीग्रेशन अनंत से R के क्यू बटे आर स्क्वायर इंटू डी आर। के क्यू को हम बाहर निकाल लेंगे तो V बराबर माइनस के क्यू बाहर निकाल लिया इंटीग्रेशन से अनंत से R 1/r स्क्वायर इंटू डी आर। अब 1/r स्क्वायर है, ऊपर लेके जाएंगे r की पावर माइनस के 2 बन जाएंगे तो V बराबर माइनस के क्यू अनंत से r की पावर माइनस के 2 इंटू डी आर। अब इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n का समाधान कर देंगे तो x की पावर n प्लस 1/n+1 होगा। तो हम क्या कर लेंगे इसको आगे, V बराबर हो जाएगा माइनस के क्यू r की पावर माइनस 2 प्लस 1/-2 प्लस 1 अनंत से r। तो V बराबर हो जाएगा माइनस का के क्यू गुणा r की पावर माइनस का 1 गुणा माइनस का 1 अनंत से r। इस माइनस 1 को मैं बाहर लेके आऊँगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो V बराबर हो जाएगा के क्यू और 1 माइनस की पावर है तो क्या बन जाएगी 1/r माइनस 1/r बन जाएगा अनंत से स्मॉल r। अब इसमें लगाएंगे अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट तो V बराबर हो जाएगा के क्यू 1/r माइनस 1/अनंत। 1/अनंत का मान 0 होता है तो V बराबर हो गया के क्यू बटे आर। यानी कि जो विद्युत विभव का मान होता है वो कितना होता है, के क्यू बटे आर होता है। इससे हम क्या कह सकते हैं कि विद्युत विभव दूरी की क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। जैसे जैसे दूरी बढ़ा चलेंगे विभव का मान कम होता जाएगा और अनंत पर विद्युत विभव का मान क्या हो गया, 0 हो गया। तो इस संबंध से हम ये कह सकते हैं कि अनंत पर सदैव विद्युत विभव का जो मान होता है वो कितना होता है, 0 होता है, 0 होता है। अब इसमें हम ये कहें कि V व R के मध्य आरेख तो कैसा बनेगा, V और R के मध्य आरेख बनेगा परवलयाकार और V और 1/r के मध्य बनेगा स्ट्रेट लाइन आरेख बनेगा। ठीक है, आप इसको देख लीजिए एक बार ताकि आगे करवाएं।
हो गया। अब आगे करवाएंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।